हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में देवदत्त नाम का एक आदमी रहता था। वो एक तांत्रिक था, एंशिएंट नॉलेज का मास्टर। लोग उसकी पावर्स के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ उसकी पूजा करते थे। सब मानते थे देवदत्त एक रहस्य था। देवदत्त सिंपल लाइफ जीता था। वो अपना पूरा दिन मेडिटेशन और पढ़ाई में बिताता था। वो नेचर के साथ हार्मनी चाहता था। उसका दिल उन लोगों के लिए दुखता था जो तकलीफ में थे। उस शायर की वो जानता था कि उसका डेस्टिनी दूसरों की हेल्प करना है। गुशाता ऊंची चोटियों के नीचे सीतापुर नाम का गांव था। कभी उपजाऊ जमीन अब बंजर हो चुकी थी। सूरज बेरहमी से चमक रहा था। नदी बहुत दिनों से सूखी पड़ी थी। फसलें मुरझा गईं और मर गईं। गांव में भूखमरी फैल गई। बच्चे कमजोरी से रो रहे थे। गांव वाले हताश थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन उनकी प्लीज का कोई आंसर नहीं मिला। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद खत्म होती जा रही थी। रामनाथ, गांव का मुखिया, हार मानने को तैयार नहीं था। उसने देवदत्त के किस्से सुने थे। एक तांत्रिक जो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। मुश्किल समय में उम्मीद की किरण। रामनाथ जानता था कि सफर खतरनाक था। पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन अपने लोगों की तकलीफ को देखते हुए वो आगे बढ़ता रहा। उसने हिम्मत जुटाई और देवदत्त को ढूंढने निकल पड़ा। रामनाथ का सफर लंबा और मुश्किल था। आखिरकार वो देवदत्त की गुफा में पहुंच ही गया, थका हुआ लेकिन डिटर्मिन्ड। उसने तांत्रिक से अपने गांव को बचाने की विनती की। देवदत्त ने ध्यान से सुना। उसने रामनाथ की आंखों में डेस्परेशन देखी। उसने गांव वालों की तकलीफ महसूस की। एक कंपैशनेट स्माइल के साथ वो हेल्प करने को तैयार हो गया। साथ में वो पहाड़ से उतरकर सीतापुर की तरफ चल पड़े। देवदत्त के आने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। डर और एंटिसिपेशन हवा में फैल गया। गांव वाले इकट्ठा हुए। उनकी निगाहें उस रहस्यमय अजनबी पर टिकी थीं। देवदत्त ने शांत अथॉरिटी से बात की। उसने सब चीजों के इंटरकनेक्शन के बारे में बताया। उसने नेचर का सम्मान करने और हार्मनी से जीने के बारे में बताया। गांव वाले सुनते रहे। उसके शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गए। देवदत्त ने एक एंशिएंट रिचुअल करने का अनाउंसमेंट किया। बारिश के देवता को खुश करने और अपनी जमीन पर जीवन वापस लाने का रिचुअल। कुछ गांव वालों को संदेह था। वो आपस में फुसफुसाते रहे। क्या यह अजनबी सचमुच एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है? क्या यह बस एक और खोखला वादा था? सालों की तकलीफ ने उन्हें वैरी बना दिया था, लेकिन मन ही मन उम्मीद की एक किरण बाकी थी। चिलचिलाती धूप के नीचे देवदत्त ने रिचुअल शुरू किया। उसने एंशिएंट मंत्रों का जाप किया। उसकी आवाज पावर के साथ गूंज रही थी। वो बड़ी ग्रेस से हिला। उसका हर जेस्चर प्रिसाइज और डिलिबरेट था। उसने जड़ी बूटियों और एलिमेंट्स को मिलाया। उसने सूखी धरती पर इंट्रिकेट पैटर्न्स बनाए। गांव वाले औ से देखते रहे। उनका स्केप्टिसिज्म धीरे धीरे वंडर में बदलता गया। जैसे ही रिचुअल अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा, हवा तेज हो गई। आसमान काला हो गया। बादल इकट्ठा हुए, बारिश के वादे के साथ भारी। गांव वालों के मुंह से एक कलेक्टिव गैस्प निकला और फिर वो शुरू हुआ। पहले कुछ हेजिटेंट बूंदें, फिर मूसलाधार बारिश। प्यासी धरती ने लालची बनकर पानी पी लिया। हवा में पेट्रीचोर की मीठी खुशबू फैल गई। बारिश घंटों तक जारी रही और गांव वालों का डिस्पेयर बह गया। हवा में हंसी और खुशी के आंसू एक साथ बह रहे थे। वे भागकर देवदत्त के पास पहुंचे और उस पर ग्रैटिट्यूड की वर्षा करने लगे। देवदत्त मुस्कुराया। उसका हृदय शांति से भर गया। उसने उन्हें नेचर की पावर और हार्मनी की इंपॉर्टेंस दिखाई थी। उसने उनकी उम्मीद फिर से जगाई थी। उसने उनके गांव को बचा लिया था। देवदत्त कई हफ्तों तक सीतापुर में रहे। उन्होंने गांव वालों को सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताया। उसने हर्ब्स और हीलिंग का अपना नॉलेज शेयर किया। वो उनका गाइड और प्रोटेक्टर बन गया। जब उनके जाने का समय आया तो गांव पूरी तरह बदल चुका था। जमीन फिर से उपजाऊ हो गई थी।
नदी स्वतंत्र रूप से बह रही थी और गांव वाले जो कभी निराशा के कगार पर थे अब अपने हार्ट्स में होप और उस तांत्रिक के प्रति ग्रेटिट्यूड के साथ फ्यूचर का सामना कर रहे थे जिसने उन्हें बचाया था। गांव का बारी तय था